हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? राइट आंसर है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हुआ था। इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? राइट आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सूरत विभाजन 1905 में नहीं हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1960 में। इस सूरत विभाजन में राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में लिया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में लिया गया था। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है डी, 1858 में। नेक्स्ट, समग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें कौन सा आश्वासन पूरा किया था रानी विक्टोरिया ने? देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यह आश्वासन रानी विक्टोरिया ने 1858 के घोषणा पत्र में पूरा किया था कि जो भी देशी रजवाड़े हैं उनकी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था और यह कब लाया गया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में, और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान था। नेक्स्ट है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है, यह सत्य है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है, यह सत्य है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है, यह भी सत्य है। जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर है बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। नेक्स्ट है, 1948 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी 1940 के कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यह तीनों 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
पाकिस्तान की स्वीकृति यह सही नहीं है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत प्रांतों का समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक भारत में शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है सी, माउंटबेटन योजना। 1947 में भारतीयों को सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन से सम्मिलित नहीं है, जबकि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, भारत सरकार अधिनियम स्वशासन से संबंधित है और कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसमें केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत शासन अधिनियम में किया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम ने संसदीय प्रणाली का प्रथम प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम की। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1968 के तहत 1958 के तहत निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? राइट आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।